सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राधा रानी का चमत्कार, जिसे राधा बुला ले उसका संसार बदल जाए और जिसे न बुलाए वह मथुरा आकर भी राह भूल जाए। अविरल का जीवन अब किसी टूटे हुए वादे की तरह था। दिल्ली की चकाचौंध, काम का दबाव, टूटा हुआ रिश्ता और अंदर तक धुंधली निराशा उसे भीतर से खोखला कर चुकी थी। पिछले कुछ महीनों से उसका मन बार बार कहता, बस बहुत हुआ, अब कुछ बदलना होगा, पर क्या, कैसे, यह वो भी नहीं जानता था। एक दिन जब अविरल ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे अचानक चक्कर सा आया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बॉडी तो ठीक है पर दिमाग बहुत थका हुआ है, स्ट्रेस कम करिए, नहीं तो ये स्ट्रेस ही सब खत्म कर देगा। वो रात बहुत भारी थी, आंखों से नींद गायब थी और दिल के अंदर कोई पुकार रहा था। फिर ठीक 3:33 तक रात को अविरल ने सपना देखा। घना जंगल, चांदनी रात और एक स्वर बरसाना, चलो अविरल, राधा रानी ने बुलाया है। एक धुंधली आकृति जो सफ़ेद घाघरा पहनकर मुस्कुरा रही थी, आंखों से प्रेम बरसा रहा था और हाथ में फूल, तुम्हारा दुख खत्म होने वाला है, आओ मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। अविरल की नींद खुल गई। पसीने से भीगा हुआ तकिया, धड़कता दिल और वही नाम जो उसने अभी नहीं पुकारा था, राधा। सुबह होते ही किसी दृश्य शक्ति ने उसे बांध लिया। बिना कुछ सोचे अविरल ने एक बैग उठाया और दिल्ली से वृंदावन की बस पकड़ ली। रास्ता आसान नहीं था, बस खराब हुई, ट्रैफिक जाम मिला, पर कुछ भी उसे रोक नहीं सका। जैसे ही वह वृंदावन पहुंचा, एक अजीब सी शांति छा गई। सड़क के किनारे राधे राधे लिखी हुई मिट्टी की दीवारें, गोपियों की भजन गूंजती आवाज़ें और हवा में महकता चंदन का सुगंध उसका पहला कदम था। राधा कुंड, भीड़ थी पर अविरल को लगा जैसे सब शून्य हो गया हो। कुंड के जल में उसने अपना चेहरा देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। फिर अचानक पीछे से एक वृद्ध साधु आए। झूरीदार चेहरा, गहरी मुस्कुराहट, बेटा देर तो बहुत कर दी आने में, राधा रानी कब से इंतज़ार कर रही हैं। अविरल चौंका, आप मुझे जानते हैं? नहीं बेटा, हम नहीं, रानी जानती है। शुभ संकेत है कि आप इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस माध्यम में जहां अविरल पहली बार राधा कुंड से जुड़े अलौकिक रहस्यों के रूबरू होता है, जहां सिर्फ जल नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी की कृपा बरसती है। जो राधा कुंड में डुबकी लगाए उसके पाप तो बहते ही हैं, पर राधा रानी उसके भाग्य की रेखा भी खुद लिखती हैं। वृद्ध साधु की वह रहस्यमय बात राधा रानी कब से इंतजार कर रही है। अविरल के मन को झकझोर गई। कैसे कोई अनजान बाबा यह सब जान सकता है? क्या वाकई राधा रानी ने उसे बुलाया था? अविरल साधु के पीछे पीछे चला, जैसे किसी अनदेखी डोर से बंध गया हो। बाबा उसे राधा कुंड के किनारे बने एक छोटे से मंदिर में ले गया। मंदिर के द्वार पर लिखा था, श्री राधा कृपा निकुंज। मंदिर के भीतर एक दिया जल रहा था। सामने राधा रानी की छोटी सी मूर्ति थी, मगर उनकी आंखें जैसे सजीव हो एकटक अविरल को देख रही थी। और फिर उसके कानों में कोई भजन गूंजा, कोई और नहीं सुन पा रहा था, बस वही भजन की स्वर लहरिया उसकी आत्मा को छू रही थी। श्याम बिना राधा अधूरी और राधा बिना प्रेम अधूरा। अविरल की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। किसी ने अंदर से उसे खींच लिया था। साधु मुस्कुराए और बोले, तू भाग्यशाली है, यहाँ हर कोई नहीं सुन सकता राधा रानी का मधुर स्वर। वो आवाज़ है जो आत्मा से आत्मा तक जानती है। अविरल वहीं बैठ गया, मूर्ति के सामने, शांत स्थिर, जैसे वर्षों से यही बैठा हो। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें झपक गई और तब शुरू हुआ एक और दिव्य दृश्य। एक सुनहरा प्रकाश फैला और उसने स्वयं को बरसाना की गलियों में पाया। चारों ओर गोपियाँ थीं, रंग बिरंगे वस्त्र, हंसी रास, बीच में राधा रानी की दुग्धवर्ण विशाल नेत्र और हाथों में कमल। राधा ने अविरल की ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, क्यों रोते हो मेरे प्रिय? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर किस बात का? अविरल उनके चरणों में गिर पड़ा। वह बोल नहीं सका। राधा रानी ने उसके सिर पर हाथ रखा और तभी उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर वर्षों का बोझ उतर गया। जब आँख खुली तो वह मंदिर में था,
मगर सब खुद को वैसा नहीं पा रहा था जैसा वो दिल्ली में था। साधु बोले, अब तुम शुद्ध हो गए हो, मगर याद रखना राधा रानी सिर्फ दर्शन नहीं देती, वे परीक्षा भी लेती हैं। अविरल को यह बात कुछ समझ नहीं आई, पर जैसे ही वह राधा कुंड के जल के पास गया, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका विश्वास चीर कर रख दिया। राधा कुंड का जल सिर्फ शुद्ध नहीं करता, ये जल वो आईना है जो आत्मा के पुराने घाव दिखाता है। अविरल जैसे ही राधा कुंड के जल के पास बैठा, हवा ठंडी हो गई, आसपास की भीड़ जैसे मौन हो गई, पंछियों का कलरव, भजन की ध्वनि सब धुंधले होते जा रहे थे। उसने दोनों हथेलियों से जल उठाया, आंखों पर छिड़का और जैसे ही अपनी दृष्टि कुंड के जल में डाली, एक झटका, एक दृष्टांत, एक भूतकाल उसे दिखा, एक और समय, एक और जीवन, और वह स्वयं पर किसी और रूप में। लगभग 400 वर्ष पूर्व बरसाना गांव, वह एक ग्वाला था, नाम बिहान। माता पिता गौ सेवा में थे और स्वयं बिहान श्री राधा जी की सेवा में पूर्ण समर्पित था। वह नित्य राधा कुंड में जल भरता, फूल चुनता और राधा रानी के लिए भजन गाता। उसका स्वर इतना मधुर था कि गांव के लोग कहते, ये तो राधा रानी की बांसुरी बन गया है। पर एक दिन अहंकार ने उसके मन में घर कर लिया। उसे लगा कि उसकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ और यही विचार बना उसके पतन की जड़। एक दिन जब वह कुंड से जल भर रहा था, उसने मन ही मन कहा, अब राधा रानी मुझे दर्शन दे, वरना मैं मानूंगा ही नहीं कि वो मेरी भक्ति देखती हैं। उस रात राधा रानी ने उसके स्वप्न में आई, पर मुस्कुराई नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, जो मेरी भक्ति में मांग करता है उसे मैं देती नहीं, उसे मैं जन्मों की यात्रा पर भेजती हूँ, ताकि वो सच्चे प्रेम का मूल्य समझ सके। और वहीं से शुरू हुई अविरल की ये यात्रा, विहान से अविरल तक, एक पूरी श्रृंखला जिसमें वह पुनः राधा की कृपा पाने आया था। उसकी सांसें तेज थी, शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। अब वह जान चुका था कि यह यात्रा कितनी गहरी है। यह सिर्फ दर्शन की बात नहीं, यह आत्मा के परिमार्जन की प्रक्रिया है। वृद्ध साधु पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से अविरल के सिर पर तिलक लगाया और बोले, यात्रा तो अब शुरू हुई है, विहान नहीं, अब अविरल। राधा रानी चाहती है कि तू इस बार पूर्ण हो, पर उसके पहले तुझे 3 परीक्षा देनी होगी। 3 ऐसे चमत्कार जो तेरे जीवन को पल पल बदल देंगे। रात को जब अविरल सोया, उसे एक तेज प्रकाश ने जगाया। उसके बिस्तर के पास एक सफ़ेद फूल रखा था, कमल जैसा, पर उसमें गंध दिव्य थी। उसके साथ एक चिट्ठी, पहली परीक्षा, किसी ऐसे को माफ़ कर जो तुझे सबसे गहरा दर्द दे चुका है, तभी अगले द्वार खुलेंगे। राधा का प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, छोड़ने में, माफ़ करने में और खुद को समर्पित करने में है। कमरे में रखे सफ़ेद कमल और वो चिट्ठी पढ़ने के बाद अविरल की रात नींद से दूर हो गई थी। उसकी आंखें बार बार उसी वाक्य पर अटक जाती, किसी ऐसे को माफ़ कर जो तुझे सबसे गहरा दर्द दे चुका है। उसके मन में तुरंत एक ही नाम कौंधा, नैना। नैना, वो लड़की जिसे उसने सच्चा प्रेम किया था, 3 सालों का साथ, सपने, वादे, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ तोड़कर चली गई, बिना कोई कारण बताए, बिना विदा कहे। उसके जाने के बाद अविरल ने खुद को खो दिया था। विश्वास, प्रेम, आत्मा सब टूट चुका था। वह घृणा में डूब गया था। उसने कभी खुद को यह सोचने की इजाज़त नहीं दी कि माफ़ भी किया जा सकता है, पर अब राधा रानी ने यही चाहा। सुबह होते ही अविरल के हाथ में कमल लिया और सीधा चला गया राधा कुंड के किनारे। वहाँ बैठकर उसने आंखें मूंदी और राधा रानी से कहा, मैं उसे माफ़ करता हूँ रानी। नैना ने मुझे दर्द दिया, पर शायद वो भी किसी दर्द में थी। अगर मेरी माफ़ी से उसका जीवन सुधर सकता है तो मैं उसे पूर्ण रूप से क्षमा करता हूँ।
उसने वो कमल जल में प्रभावित कर दिया और तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई, कुंड के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग इकट्ठा हो गए और अविरल आगे बढ़ा। जब उसने चेहरा देखा, उसकी सांस थम गई। वो नैना थी, बेहोश, थकी हुई, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और हाथ में एक पत्र में लिखा था, अविरल, मैंने बहुत कुछ खो दिया। जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ी उसी दिन मुझे सबक मिला। झूठे रिश्तों ने मुझे तोड़ दिया और तुमसे दूर रहकर समझ आया कि प्रेम तो वही था जहाँ तुम थे। मैं वृंदावन आई थी ताकि राधा रानी से माफ़ी मांग सकूं और शायद तुम्हें भी। अविरल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नैना का सिर गोद में लिया। इतने वर्षों के बाद वह उस घृणा को छोड़ पाया था जो उसे भीतर से जला रही थी। नैना की आंखें खुली और उन्होंने एक ही नाम पुकारा, राधा। उस रात जब अविरल वापस मंदिर लौटा, वहाँ फिर एक सफ़ेद कमल रखा था। अब चिट्ठी में लिखा था, परीक्षा 1 पूर्ण। अब प्रेम का विस्तार सीखो। दूसरी परीक्षा, जिसे तू नहीं जानता इसके लिए त्याग कर सके, तब जानू तेरी आत्मा में मेरी छाया है। अगली सुबह जब अविरल उठा, मंदिर के बाहर कुछ असामान्य हलचल थी। एक पुजारी से पूछा तो पता चला कुंड के किनारे एक बच्चा मिला है। कोई छोड़ गया है, मूक है, बोल नहीं सकता, पर उसकी आंखों में कुछ है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अविरल अनायास उस ओर खिंचता चला गया। छोटा सा, धूल में लिपटा बच्चा, फटी हुई सफ़ेद कमीज, नंगे पैर, आंखों में डर, पर उन आंखों में एक गहराई थी जैसे जन्मों की कहानी कहती हो। अविरल उसके पास बैठा, धीरे से मुस्कुराया। बच्चे ने अविरल की ओर देखा और उसके हाथ में कुछ रख दिया। एक टूटे हुए राधा कृष्ण की मूर्ति का सिरा, बस वही। अविरल का दिल कांप गया। अविरल ने उस बच्चे को उठाया, स्नान करवाया, अपने ही पैसे से वस्त्र दिलाया और वृंदावन के एक साधु आश्रम में उसके लिए जगह ली। हर दिन वह बच्चे के साथ समय बिताता। वह मूक बच्चा हाथों से इशारे करता और अविरल धीरे धीरे उसे समझने लगा, बिना किसी शब्द के। वह बच्चा अविरल को सिखा रहा था निस्वार्थ देना, कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस मौन में विश्वास। अविरल की नींद में वो फिर आई, राधा रानी। इस बार उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में वही टूटी मूर्ति थी। उन्होंने कहा, इस बालक ने जीवन भर तिरस्कार सहा है, इसके मूकपन में मेरी वेदना है। तूने इसे सेवा दी, पर क्या तू इसे स्वीकार कर सकता है, जैसे माँ, जैसे पिता? अविरल चौंका। यह तो परीक्षा का अगला स्तर था, समर्पण का चरम रूप। सुबह होते ही वह आश्रम पहुंचा और उस बच्चे से बोला, अब तू मेरा ही भाग है, मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तू बोल नहीं सकता, पर तेरा मौन मुझे सबसे ज़्यादा सुनाई देता है। बच्चे की आंखों में पानी भर आया और पहली बार उसके ओठ कांपे। एक ध्वनि निकली, राधा। उस रात जब अविरल मंदिर लौटा, वहाँ अब एक नहीं 2 सफ़ेद कमल रखे थे, एक उसके लिए और एक उस बालक के लिए। और चिट्ठी में लिखा था, अब तू प्रेम को विस्तार देना सीख गया है। अंतिम परीक्षा अब शेष है, स्वयं को खो देना। तीसरा परीक्षा, जो तुझे सबसे प्रिय हो उसे मेरी सेवा में समर्पित कर सके तो समझूंगा तू राधा का हो चुका है। जहाँ प्रियतम भी त्याग दिया जाए राधा के चरणों में, वहीं से आरंभ होता है दिव्य प्रेम का चरम। वृंदावन की सुबह आज कुछ अलग थी। हवाओं में गहराई थी, मंदिर की घंटियों में कोई अनकहा संदेश। अविरल को रात की चिट्ठी याद थी, जो तुझे सबसे प्रिय हो उसे मेरी सेवा में समर्पित कर सके। अविरल उस बालक को देखता उसने
जीवन दिया था, मौन का संदेशवाहक जिसने अविरल को राधा रानी के भावों को समझना सिखाया। वह अब केवल एक बालक नहीं बल्कि अविरल के अंतर्मन का हिस्सा बन चुका था। पर अब राधा रानी की आज्ञा थी उसे त्याग देना, समर्पित कर देना किसी दूर आश्रम में सेवा हेतु। उस रात अविरल मंदिर गया, घंटियों की गूंज में बैठा रहा। फिर उसकी आंखें बंद हुई और स्वप्न में वही राधा रानी आई, मुस्कुराती हुई, शांत। तू जब तक अपने भीतर का मोह नहीं छोड़ेगा तब तक मेरा नहीं हो सकता अविरल। जो तू सबसे ज़्यादा चाहता है वही तुझे मेरे चरणों में रखना होगा, तभी मेरा प्रेम तुझे पूर्ण रूप से मिलेगा। अगले दिन अविरल ने बालक को सफ़ेद वस्त्र पहनाए, माथे पर तिलक लगाया और एक थैले में राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर उसे सौंप दी। तू अब मेरी सेवा का दूत बनकर जा रहा है बेटे, तू मेरा हिस्सा है और आज से तू राधा रानी का सेवक है। बालक कुछ नहीं बोला, बस अविरल के हाथों को चूमा और आंसू उसकी आंखों से बाहर निकले। जैसे ही वो आश्रम की ओर बढ़ा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, हवाओं में एक प्रकाश फैला और आकाश से फूल झड़ने लगे। चमत्कार। तीसरी परीक्षा का उत्तर। अविरल ने मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वहाँ एक नहीं 3 कमल रखे थे, एक उसके लिए, एक उस बालक के लिए और तीसरा एक जलते हुए दीप के साथ। चिट्ठी में लिखा था, तू अब स्वयं को भी त्याग चुका है, अब तू मेरा बन गया है अविरल। मेरी कृपा से अब तू केवल प्रेम नहीं, चमत्कार बन जाएगा। अगला चरण, राधा स्वरूप का जागरण। अविरल की देह कांप उठी, उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, पर उसमें वेदना नहीं थी बल्कि आत्मिक विजय थी। जिसमें राधा प्रकट हो जाए वह देह नहीं रहती, वह चलती हुई भक्ति बन जाती है। अविरल अब अकेला था, पर भीतर एक दिव्य शांति थी। वो बालक अब राधा रानी की सेवा में था और अविरल ने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। वो रोज़ मंदिर जाता, राधा रानी के चरणों में बैठकर कुछ न मांगता, बस मौन रहता। भीतर उठती अग्नि स्वरूप का आवाहन। एक रात्रि, पूर्णिमा की रात, जब वृंदावन चांदनी में नहाया हुआ था, अविरल को एक स्वप्न आया। राधा रानी उसके सामने थी, पर इस बार उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने कहा, अब तू नहीं रहा, अब मैं ही हूँ। तेरा हृदय अब मेरा मंदिर है। तुझे संसार में मेरा प्रेम बांटना है, मेरे स्वरूप को जगा देना है वहाँ जहाँ लोग भूल गए हैं कि प्रेम क्या होता है। अविरल के सिर झुका दिया, उसकी देह से प्रकाश फूटने लगा। उसका चेहरा शांत हो गया, आंखों में करुणा झलकने लगी। वो अब अविरल नहीं रहा, अब वो था राधा का रूप। अगली सुबह वृंदावन के बाहर एक और घटना घटी। एक विधवा माँ रोती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। लोग समझा रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। अविरल उसके पास गया, धीरे से उसके पुत्र के पास बैठा, उसकी पलकों को छुआ और कुछ मंत्र नहीं, बस आंखों से प्रेम बहाया। क्षण भर में लड़के की सांसें लौट आई। लोग चौंक उठे, वो कैसे हुआ? पर अविरल कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। वो अब चमत्कार करने नहीं, प्रेम को जीवित करने आया था। अब वहाँ जहाँ वो आता जाता लोग उसके चरणों में बैठ जाते। वो कोई प्रवचन नहीं देता, बस बैठकर आंखों से प्रेम बांटता। और जो दुख में थे वो राहत महसूस करते, जो टूटा हुआ था जुड़ने लगता, जो क्रोधित था वो मौन हो जाता। राधा का स्वरूप बोलता नहीं, वो केवल महसूस होता है। एक रात अविरल के पास एक साधु आया। उसने कहा, राधा रानी की देह में जो चला गया है वह अब साधारण नहीं। 3 कार्य तेरे माध्यम से होंगे। 1, नगर में युद्ध रुक जाएगा तेरे एक दृष्टि से। एक अंधा बच्चा तेरा स्पर्श पाकर कृष्ण लीला गाएगा। और अंतिम दिन राधा स्वयं तेरे भीतर से बोलेगी और एक मृत आत्मा को मोक्ष देगी। अविरल शांत रहा, बस भीतर की लौ और प्रज्वलित हो गई।
जिस मार्ग पर राधा चलती है वहाँ हिंसा नहीं, केवल करुणा की ध्वनि होती है। वृंदावन से सुदूर एक छोटा नगर नवद्वीप, वहाँ दो समुदायों के बीच भयावह तनाव था। किसी अपमान, किसी अफवाह ने आग भड़का दी थी। तलवारें निकल चुकी थी। मंदिर और मस्जिद दोनों के दरवाजे बंद थे। लोग नहीं, नफरत सड़कों पर उतर आई थी। उसी समय अविरल वहां पहुंचा, केवल अकेला, बिना किसी जत्थे के। न कोई हथियार, न कोई उपदेश, सिर्फ एक सफ़ेद चादर ओढ़े राधा कृष्ण की मूर्ति अपने हृदय से लगाए हुए। लोग चौंके, ये पागल है क्या, बीच दंगे में आया है? पर उसकी आंखें, वो आंखें बोल रही थी और कुछ लोग उसकी ओर खींचने लगे। हिंसा की लहर और प्रेम का सामना। एक युवक चिल्लाया, इससे कहो भाग जाए, नहीं तो काट डालेंगे। लेकिन अविरल मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर उस युवक का हाथ पकड़ लिया। कोई मंत्र नहीं, कोई श्लोक नहीं, बस स्पर्श। अगले पल युवक कांप गया, तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसने कहा, माँ की कसम, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा कांप गई हो। ये क्या है? कुछ ही पलों में भीड़ ठहर गई। अविरल सड़क पर बैठ गया और आंखें बंद करके बस एक भजन गुनगुनाने लगा। कोई बाध्य नहीं, कोई शब्द नहीं, बस स्वर। और वह स्वर ऐसा था जैसे किसी और लोक से आ रहा हो। लोगों ने हथियार नीचे रख दिए। एक बुजुर्ग मौलवी सामने आए, अविरल के पास बैठे और बोले, बेटा तू कौन है? अविरल ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैं कुछ नहीं, मैं बस राधा हूँ, प्रेम का एक कण। रक्त की गंगा शांति की सरिता में बदल गई। उस दिन नवद्वीप में कोई नहीं मरा, बल्कि दोनों समुदाय मिलकर मंदिर और मस्जिद की सफाई करने लगे। पहली बार दोनों ने मिलकर प्रसाद और सेवइयाँ एक दूसरे को बांटिया और उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक चिट्ठी मिली। राधा स्वरूप ने पहला चमत्कार कर दिया, खाया। अब दूसरा चरण आएगा, जहाँ अंधे बालक की दृष्टि से प्रेम बोलेगा। तैयार रहो अविरल, अब तेरा स्वरूप लोगों की आंखें खोलने वाला है। जब राधा के प्रेम से नेत्र खुलते हैं तब संसार नहीं, स्वयं कृष्ण दिखते हैं। वृंदावन में एक वृद्ध जोड़ा आया था, पश्चिम के गांव से। साथ था उसका 7 साल का बेटा गगन, जो जन्म से अंधा था। उसने कभी सूरज नहीं देखा, कभी रंगों को नहीं जाना और राधा कृष्ण की मूर्तियाँ भी बस छूकर समझी थी। वो माता पिता रोते हुए अविरल के चरणों में गिरे। बाबा, हम कुछ नहीं मांगते, बस एक बार ये हमारा बेटा राधा रानी को देख सके, बस एक बार। अविरल ने कुछ नहीं कहा। वो नीचे बैठा, बालक गगन को अपनी गोद में लिया, उसके नेत्रों पर हाथ रखा और बहुत देर तक बस मौन में राधा रानी का ध्यान करता रहा। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। तभी गगन की देह कांपी, उसकी उंगलियां हिलने लगी और उसके अंधरों से निकला श्याम सुंदर। गगन की आंखें अब भी बंद थी, पर वह कुछ बोल रहा था। माँ, वहाँ एक गोवर्धन है, एक यमुना है, राधा जी हाथ में मुरली पकड़े खड़ी है, उनके चरणों में मोर बैठा है। माँ, मुझे सब दिख रहा है। लोग अवाक। उसने जो वर्ण किया वो कोई ब्रह्मलीन संत ही कर सकता था। भजन की वर्षा, बालक बना माधव का दूत। गगन ने आंखें खोली, फिर राधा रानी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गया और गाने लगा। श्याम की छवि में राधा बसे, प्रेम जहाँ वहाँ द्वार खुले। उसकी आवाज़ में ऐसा माधुर्य था कि वृंदावन के लोग दौड़कर आने लगे। ये बालक नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। वो दिन और रात बदल गए। गगन अब आँखों से भले अंधा था, पर जो देखता था वो किसी भी दूरदर्शनिक की सोच से परे था। अविरल को अगली रात एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तेरे प्रेम ने अब दृष्टिहीन को रासलीला दिखा दी। तीसरी और अंतिम लीला अब निकट है। वह आत्मा जो शताब्दियों से भटकी है, अब
तुझ में प्रवेश कर मोक्ष पाएगी और तब मैं तुझ में प्रकट होकर स्वयं बोलूँगी। अविरल अब सिर्फ प्रेम नहीं बांट रहा, अब वह स्वयं राधा की वाणी बन चुका है। और इस अध्याय में एक ऐसी आत्मा जिसे युगों से मोक्ष नहीं मिला, अब मुक्त होगी राधा की ध्वनि से। प्रेम जब पूर्ण समर्पण में बदलता है तब वाणी नहीं, राधा स्वयं मुख से प्रकट होती है। वृंदावन की दक्षिण दिशा में एक उजड़ा हुआ आश्रम था, सैकड़ों वर्ष से वीरान। किंवदंती थी कि वहाँ एक पागल वृद्ध कभी कभी दिखता है, सिर में जटा, शरीर पर चिथड़े और ओठों पर एक ही शब्द, राधा राधा। कोई उसे छूता नहीं था, कहते थे वह भूत है। परंतु अविरल को जैसे एक आह्वान मिला। अविरल आश्रम पहुंचा, वृद्ध वहीं बैठा था, एक टूटी मूली के टुकड़े को सीने से लगाए। अविरल चुपचाप उसके पास बैठ गया। वृद्ध कांपने लगा, उसकी आंखों में वर्षों की भूख, पीड़ा और एक अधूरी खोज थी। और फिर उसने अविरल को देखा। अचानक वो चिल्लाया, आ गई राधा, आ गई। मैं जानता था तू आएगी, तो क्यों इतना समय लगा बैठी राधा। लोग भाग खड़े हुए पर अविरल शांत रहा। वृद्ध ने उसके चरणों में सिर रख दिया और उसी क्षण अविरल की आंखें बंद हुई। उसके भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई और फिर उसके मुख से स्वर निकला, तू मेरे प्रेम में जिया और मेरे नाम में मर गया। तू पागल नहीं था, तू सबसे सच्चा था। आज तेरी राधा तुझे लेने आई है। वृद्ध की देह कांपी, उसके चेहरे पर संतोष आ गया और उसने मुस्कुराकर अंतिम सांस ली। अविरल की आंखों से आंसू बह निकले और उस क्षण एक तेज प्रकाश वृंदावन में फैला। उसी रात वृंदावन के आकाश में एक अद्भुत दृश्य देखा गया। चंद्रमा के चारों ओर एक आभा और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अविरल के पास अब कोई चिट्ठी नहीं आई, अब संदेश शब्दों में नहीं, हृदय में था। उसे पता था अब वह स्वयं राधा का विस्तार है, 3 चमत्कार पूर्ण। और अब वृंदावन के लोग उसे राधा स्वरूप बाबा कहने लगे थे। लेकिन अविरल जानता था उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। राधा रानी अब उसे एक अंतिम मार्ग दिखाने वाली थी, जहाँ प्रेम को विश्व में फैलाना और कर्म में भक्ति जगाना उसका उद्देश्य होगा। बोलो राधे राधे। अगर आप राधा रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।